यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से सपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आते ही इंडिया अलायंस का गठबंधन शायद से उत्तर प्रदेश में टूट गया है, क्योंकि जिन सीटों का मांग कांग्रेस कर रही थी उत्तर प्रदेश में, फूलपुर और मझवा सीट का, इंडिया अलायंस से सपा से इंडिया अलायंस जो सीटें मांग रही थी, यानी कि कांग्रेस जो सीटें मांग रही थी 5 सीटें, उस पे से 2 सीटों पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इससे ये साफ होता है कि इनका गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सपा और कांग्रेस शायद से साथ होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर जिन पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उनमें अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट करहल है। करहल से उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को, लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रसाद यादव को टिकट दिया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, जो कि अवधेश प्रसाद जी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को दिया गया है। लालजी वर्मा पहले उसी सीट से विधायक थे। उनके जीतने के बाद, लोकसभा जीतने के बाद वो सीट खाली हुई और उन्हीं की पत्नी को दे दी गई है। मझवा सीट पर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। ये विधायक रमेश बिंद की बेटी हैं, जिनको टिकट दिया गया है सपा द्वारा। वहीं फूलपुर सीट पर सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, जो कि 3 बार के विधायक हैं और इस बार उनको फूलपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। बाकी कानपुर की शीशामऊ सीट से जहां से सोलंकी की पत्नी को, यानी कि निशा सोलंकी की पत्नी को ही टिकट दिया गया है। आपको बता दूं, सोलंकी के जेल जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और उस पर उसकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है। आप इस बात से समझ सकते हैं, सपा के इस पूरे चरित्र को इस बात से भी समझ सकते हैं कि सपा ने जहां जहां भी प्रत्याशी उनके जीते थे, यानी कि जहां भी लोकसभा सीटें खाली हुई थी, उस पर ही उनके ही परिवार के किसी न किसी कैंडिडेट को, उनके ही परिवार के किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी के भाई को टिकट देकर, किसी के बेटे को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है और उपचुनाव में को साधने का प्रयास कर रही है। आपको बता दूं, इन 6 सीटों में से 3 प्रत्याशी ओबीसी हैं और 2 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, जबकि 1 प्रत्याशी एससी समाज के हैं। जनरल कास्ट का कोई भी प्रत्याशी नहीं है, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। बाकी देखना ये है कि सपा की ये जो पुकार है, जो बिगुल बजाया है सपा ने, ये कहाँ तक सत्य साबित होता है, सत्य सिद्ध होता है और सपा क्या विजय प्राप्त कर पाती है परिवार के लोगों के बल पर। क्योंकि जिन जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया है वो सारे लोग उन्हीं के परिवार के हैं। बस अगर शायद से फूलपुर सीट को छोड़ दिया जाए, वो भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को किसी को टिकट नहीं दिया गया है। बाकी और 5 विधानसभा सीटों पर उनके ही परिवार को टिकट दिया गया। जैसे अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया करहल से, वैसे ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट दिया गया है। वहीं कटेरी विधानसभा से लालजी की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं रमेश बिंद को टिकट दिया गया है मझवा सीट से, ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। रमेश बिंद पहले वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। कानपुर से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया गया है, जो कि इरफान सोलंकी 3 बार वहां से विधायक रह चुके हैं सपा के टिकट पर, और भाजपा लगातार वहां प्रयोग करती रहती है, हर बार प्रत्याशी बदलती है। अब आशाएं हैं कि देखो कौन सा प्रत्याशी आता है, फिर से बदल के आता है कि वही आता है, देखना आगे है। बाकी सपा ने अपना बिगुल बजा दिया है। सपा ने कैंडिडेट्स 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अभी गाजियाबाद, खैर और मीरापुर और एक सीट का नाम याद नहीं आ रहा है, ये 4 सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। बाकी और किसी भी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, ना ही कांग्रेस ये बता रही है कि वो अलायंस में लड़ेगी या बिना अलायंस के चुनाव लड़ेगी। अभी तक ये साफ नहीं है। बाकी 4 सीट
अभी भी खाली हैं। हो सकता है ये गठबंधन के खाते में जा सकते हैं, लेकिन संभवतः गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। इससे मुझे लग रहा है, जहां तक अनुमान ये है, ये जो इतने जल्दी से डिसीजन दिया गया है कि सारे विधायक तैयारी कर लें अपने अपने हिसाब से, सपा द्वारा टिकट जल्दी से दे दिया गया है। हालांकि ये जिन सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतारा है, उनमें से लगभग 4-5 सीटों पर तो सपा का ही बोलबाला है और बोलबाला था। बाकी जो सीटें हैं उन पर देखना है कि कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है। बाकी अंबेडकर नगर की कटेरी सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर खास नजर है, क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत ही योग्य और उच्चतम प्रत्याशी इस सीट को देंगे। इसमें देखना है कि अखिलेश का ये जो चक्रव्यूह है पूरा का पूरा, जो इन्होंने रचा है, परिवारवाद का जाल जो रचा है, उसमें कहाँ तक फिट बैठते हैं ये लोग। बाकी आप तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, आशाओं के विषय में, अखिलेश यादव के इस टिकट वितरण समारोह के विषय में और तमाम ऐसे प्रयास जो कि अखिलेश यादव कर रहे हैं उपचुनाव को जीतने के लिए, इन सब के बारे में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका ही सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।